पूरी तरह से नग्न होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे युवा, रायपुर में जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहला कलंकित प्रदर्शन। राजधानी रायपुर में मुख्य मांगों को लेकर विधानसभा रोड पर किया नग्न प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब युवा विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। युवा पूरी तरह से नग्न प्रदर्शन कर रहे थे। रायपुर में युवाओं का अनोखा प्रदर्शन। नग्न होकर विधानसभा पहुंचे युवा, सरकार से की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को एसटी और एससी के युवाओं ने नग्न होकर विरोध किया। मंगलवार से राज्य का विधानसभा सत्र शामिल शुरू हुआ है। युवा विरोध करते हुए विधानसभा पहुंचे। एसटी एससी युवा पूरी तरह से नग्न होकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर जिन लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मंत्रियों का काफिला सड़कों से गुजर रहा था। विधानसभा पहुंचे युवाओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। बाद में युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बीजेपी ने इस प्रदर्शन पर सरकार पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी मामले में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आंदोलित युवाओं का गुस्साड़ मंगलवार को भड़क गया। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के आंदोलित युवाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आरोपितों को सरकारी संरक्षण देने के खिलाफ तथा उन पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने नग्न प्रदर्शन कर रहे एससी एसटी वर्ग के युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के कार्रवाई से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा अब सरकार से नाराज है। मसलन जिस फर्जी जाति प्रकरणों की जांच सरकार ने करवाई, उसमें पाए गए दोषियों के खिलाफ सरकारी फरमान के बावजूद 3 वर्ष बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों को महत्वपूर्ण पदों में व प्रमोशन दिया जा रहा है। इससे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवा आंदोलित हो गए हैं। इसे लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया और पिछले दिनों वह आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन सरकार और प्रशासन का रवैया उदासीन रहा, जिसके बाद आंदोलनकारी आमरण अनशन को स्थगित कर आगामी होने वाले मानसून विधानसभा सत्र में निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए पाई सरकार नौकरी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति के जरिए सरकारी नौकरी का मामला गरमाया हुआ है। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायतें मिली थी कि गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटों का शासकीय नौकरियों एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी, जिसके रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटाकर उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश खानापूर्ति की ही साबित हुए। सरकारी आदेश को पालन में नहीं लाया गया और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले कुछ सेवानिवृत्त हो गए, तो कुछ ने जांच समिति के रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सामान्य प्रशासन की ओर से जारी फर्जी प्रमाण पत्र धारकों की लिस्ट में ऐसे अधिकांश लोग हैं जो सरकारी फरमान के पालन नहीं होने का मौज काट रहे हैं और प्रमोशन लेकर मलाईदार पदों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की गठित समिति ने पाए 267 प्रकरण फर्जी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों की जांच करने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति का गठन किया। समिति के वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के कुल 758 प्रकरण मिले, जिसमें 659 प्रकरणों में जांच की गई, जिसमें 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। गैर आरक्षित होकर कोटे से बने चपरासी से लेकर आईएएस, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण पाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 44 मामले हैं। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में 18 तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं कृषि विभाग में 14 प्रकरण हैं। इस तरह प्रत्येक विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले हैं, जिसकी जांच पूरी होने एवं कार्यवाही के सरकारी आदेश के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विनय कौशल ने बताया। उन्होंने इससे पूर्व जिम्मेदार अधिकारियों से बात की थी।
उन्होंने ऊपर से दबाव होने की बात कही। हमने कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी और हमने 16 मई को आमरण अनशन किया था। 10 दिनों तक भूखे रहकर आंदोलन किया। हमारे आंदोलनकारी युवा साथी एक एक कर गंभीर हालतों में अस्पताल भर्ती कराए गए, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से इस मामले में उदासीन रवैया रहा। हमने आमरण अनशन को स्थगित कर दिया, लेकिन हम अपने हक और अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी इज्जत खोकर पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे।